एनआईटी विधानसभा के विधायक सतीश फागना हमारे साथ है और हरियाणा का बजट आने वाला है, उसी को लेकर बातचीत करेंगे। विधायक जी, हरियाणा का बजट आने वाला है, हाँ जी। कैसा रहने वाला बजट? ये बजट आम जनता का बजट है और ये जो है ना हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने, नायब सिंह सैनी जी की सोच ने ये बजट पहले जैसे कहते थे ना कि सरकार का बजट है, सरकार का बजट है, लेकिन ये बजट पिछली बार भी ऐसे लोगों से पूछ के इन्होंने तैयार किया था, जिसमें किसानों से भी इन्होंने मीटिंग करी थी, उद्योगपतियों से मीटिंग करी थी, चाहे मेडिकल लाइन के जो हैं हमारे डॉक्टर हैं उनसे मीटिंग करी है। हर वर्ग से इन्होंने मीटिंग करके लोगों की राय जानी है। लोग बाग पिछली बार भी जैसे मैं बता रहा था, मैं साथ था उस टाइम भी, तो मेरी अपनी है, मैंने एक अपनी डिमांड रखी थी। मेरे एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया अनऑथराइज एरिया है, जो उसमें वो तकरीबन 30-40 साल से चल रहा है और वो अप्रूव्ड नहीं हो रहा। किसी ने भी आज तक ये मुद्दे नहीं उठाए थे। जब मैंने मुद्दे उठाए तो मेरी बात गौर से सुनी उन्होंने। तो मेरे एरिया में सरपुर एरिया है, नंगला है, गाजीपुर का है और पाली का है, भांकरी का है, पूरे एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, सारा अनऑथराइज है। इस पर रोज़ाना जो है ना गर्दन पर तलवार लटकती रहती थी। जब मैंने अपनी बात रखी तो उन्होंने मान ली, उन्होंने लिखी और जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो सारे हरियाणा में लागू होता है। उसमें उन्होंने फिर एक पोर्टल तैयार किया है और पोर्टल चालू भी हो गया। 10-10 एकड़ करके इंडस्ट्रियल वाले जो है वहाँ पर जाएंगे और उसके अंदर और वो एरिया अप्रूव्ड हो जाएगा। उनको सारी सुविधाएं जो भी गवर्नमेंट की सारी मिलेंगी। और कुछ ऐसी हैं जैसे अनऑथराइज एरिया में हमारे कर्मचारियों को या लेबर वालों को कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाती। जब ये लागू हो जाएगा तो उन लेबर वालों को भी फ़ायदा होगा। और दूसरी बात मैंने लेबर के लिए रखी थी, उनकी भाई इनकम कम है, वो पहले थी 750 रुपये, 7,500, अब 11,007 रुपये उनकी पर मंथ के हिसाब से फिक्स कर दी है गवर्नमेंट ने। भाई इससे कम कोई मतलब उसमें इनकी तनख्वाह नहीं, इससे काम चलता नहीं है। तो उन्होंने गरीबों का भी ध्यान रखा, उद्योगपतियों को भी ध्यान रखा। ये हमारे जो है ना क्या नाम है, जो मोदी जी का सपना है हमारा 2047 का विकसित भारत का, हमारा पूरा क्षेत्र उसको कामयाब करने पे लगा हुआ। पूरी सरकार हमारी उसको कामयाब करने पे लगी पड़ी है, हरियाणा सरकार। क्योंकि इससे हमारा देश विश्व गुरु जो है ना, जैसे पहले हुआ करता था अब वैसे ही विश्व गुरु की बनने की तैयारी कर रहा। तो इसी तरह से उन्होंने किसान भाइयों के भी लिए और उसके बाद युवा साथियों के लिए, उसके बाद मेरी जो है ना माँ बहनों के लिए, सबके जो है ना उन्होंने उस बजट के अंदर ये बात रखी है। और सबको इस बार जो बजट आएगा लोग ये कहेंगे कि ये बजट हमारा बजट है। पहले कहते थे सरकार का बजट है, इस बार ये कहेंगे ये बजट हमारा बजट है। ये हमने जो बातें बताई उन बातों को रख के लोग वाग पहली बार इस बार जो इस तरीक़ा से जो है बातें करेंगे। विधायक जी, एक पीजीटी का कल रिजल्ट आया है, उसमें विपक्ष कह रहा है कि 5,000 कैंडिडेट में 39 बच्चे पास हुए हैं, तो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखो बेकार की बात जो करते हैं विपक्ष वाले, उन पर काम तो है नहीं कुछ। वैसे ही उनके धरातल खिसक चुका है, उनके पास कोई जो है ना लोगों की शक्ति नहीं है। आज सारे जितने भी हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे नहीं बैठे। उन्होंने काम किए हैं लोगों के प्रति। जो उनके जो आम जनता है, ठीक है बहुत कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने मतलब के लिए हो सकता ना जुड़ रहे हों, लेकिन आम जनता जो है बीजेपी के साथ जुड़ रही है। और इनकी जो नीतियां हैं वो लोग के दिलों में बैठ चुकी है और वो नीतियां इसी तरह से बनाई जाती हैं जिससे लोगों को फ़ायदा मिले। ये तो बेकार की बात है। ये है पीजीटी का, ये तो ये बगैर पर्ची बगैर खर्ची की है। इनके यहाँ तो पर्चियाँ चलती थी, खर्चियाँ चलती थी। इनको दुखी सी बात का हो रहा है कि लोग फ्री में कैसे लग रहे हैं। जो फ्री में लगेगा, जो बगैर पर्ची बगैर खर्ची के लगेगा, वो काम भी अच्छा करेगा। और जो रिश्वतखोरी है वो जब ही बंद होगी। जो आज तक अफसर इस तरीक़ा से वो पहले जो लगे हुए हैं वो आज भी भ्रष्टाचार ही फैला रहे हैं। इनको रोकने का काम हमारी सरकार कर रही है। बुढ़ापा पेंशन कटौती को लेकर अभय सिंह चौटाला साफ तौर पर कह रहे हैं हम इसका विरोध करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो स्कीम थी बुज़ुर्गों के लिए थी और गरीब आदमियों के लिए बनाई गई थी, जो गरीब परिवार है जिनके खर्चे नहीं चल पाते। अगर किसी की 10 एकड़ ज़मीन है, अब सरकार, केंद्र सरकार ने सब चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया है। चाहे किसी का आधार कार्ड है, चाहे किसी का फैमिली कार्ड है, चाहे किसी का कोई भी ऐसी चीज़ है, सबको एक साथ जोड़ दिया तो हर चीज़ का पता लग जाता है। पहले क्या था,
बहुत से लोग जैसे भाई जो है ना बाहर कई कई जगह वोटें बन रही थी, अब SIR जैसे उन्होंने अब जो उसकी सर्वे चल रही है, अब पूरे हिंदुस्तान में एक जगह वोट होगी। वो कारण क्या है? वो सब चीज़ एक साथ करने का। जैसे कोई अगर बैंक का खाता भी है तो आपको एक हर चीज़ पता लग जाएगी। इसी कारण से जिसकी अब बिजली का बिल भर रहा, 20,000 रुपये बिजली का बिल भर रहा जो बंदा, वो गरीब कैसे हो सकता है? और गरीबों के लिए स्कीम है। वो तो सिर्फ जो है ना ये इस तरीका की अफवाहें फैलाने का काम करता है। विपक्ष उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, अब कोई कुछ भी मुद्दे नहीं है एक भी अब। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विधायक सतीश फागना, जिन्होंने साफ तौर पर विपक्षियों को आड़े हाथ लेते हुए साफ तौर पर नजर आए। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद।